अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जो आपके साथ रेसिपी हम रेसिपी शेयर कोई नहीं करते पे कुन्ना कुन्ना हम आपको बताने लगे हैं कि सीख कबाब, शामी कबाब, कोफ्ते आप 2 हफ्तों 3 हफ्तों के लिए कैसे इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि बगैर कोई ये जो है ना केमिकल लगाए, ये जो सोडियम बेंजोवेट है, ये है लटर है पटर है, अगर ये सारा कुछ लगाना है तो फिर तो डार्लिंग फिर वही बात हो गई ना कि वो बाज़ार जैसा ही हो गया। तो जब घर जैसा करना है और जो है ना प्योर ऑर्गेनिक करना है तो फिर इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। फिर वो पुराना जो कदीम दादियों नानियों का जो तरीका था ना वही ठीक है ना। जैसे पहले कभी गोश्त सेव हुआ करते थे, तो अगर कोई भी चीज़ सेव करनी है उसको अगर आपने ये केमिकल लगाना है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो पहले हम सीख कबाब जो है इसका ये बना रहे हैं, जो सीख कबाब बना के रख रहे हैं। ठीक है, सीख कबाब का जो गोश्त था, कीमा था, वो पहले हमने वॉश कर लिया। वॉश करके फिर उसको कीमा उसका करवाया। ठीक है, और उसमें हमने क्या क्या शामिल किया था, अदरक और लहसुन और सब्ज़ मिर्चें। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई है? क्योंकि हम रेसिपी बार बार बता रहे हैं, नहीं शेयर करें, रेसिपी ऑलरेडी हमारे चैनल पे इसकी है और हम सिर्फ सेव करने का जो तरीका है ना वो बता रहे हैं। जिनको पता है तो शाबाश, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं पता तो ये उनके लिए। ठीक है, बहुत से ऐसे हैं मेरी बेटी की तरह के जिनको नहीं पता कि कैसे सेव होते हैं। ठीक है ना, तो ये उनके लिए। अच्छा जी, ये सीख कबाब हम बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या डाला, 3 चीज़ें आपको गिनवा दी हैं। सब्ज़ मिर्च है, अदरक है और लहसुन है। सूखे मसालों में नमक है, सुरख मिर्च है, पाउडर मिर्च है, हल्दी है, सूखा धनिया है, ज़ीरा है, चाट मसाला है, और उसके बाद तिक्का मसाला है और अंडा है और ब्रेड ब्रेड भी हमने डालने हैं। ठीक है, तो उनको डाल के तो हमने ये इसको बना के सीख के वो अपनी परात में रख दिए। ठीक है, और इधर जो परात में आपको नज़र आ रहे हैं ये इतने से नहीं थी, हर हमने तो दाबड़ा शाबड़ा बनाया था। तो ये जो है ना आपको बस दिखाना था डेमो के इस तरह ही बनते हैं। ठीक है, और ये बाकी हम जो कीमा था उसकी पैटिस बना रहे हैं इसके लिए, बर्गर के लिए। ठीक है ना, ये ज़रूरी नहीं आप बर्गर में यूज़ करें, आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, आप इसको बिरयानी के साथ, पुलाव के साथ भी यूज़ कर सकते हो। और कच्चे कीमे के अक्सर आपने नोटिस किया होगा, जब चपली कबाब या कबाब हम बनाते हैं ना, ये कच्चा कीमा है सारा, तो वो श्रिंक हो जाता है। एक तो श्रिंक हो जाता है और ऊपर से वो थोड़ा सख्त हो जाता है। तो ये इस प्रोसेस से अगर आप बनाओगे तो बिलीव मी, कच्चे कीमे के भी इतने टेंडर और इतने सॉफ्ट बनेंगे कि आप हैरान रह जाओगे। ठीक है ना, तो इसके बाद हम ये कोफ्ते का मसाला है हमारा, तो जो ऊपर का प्रोसेस था, मतलब अदरक लहसुन सब्ज़ मिर्च इसमें डाल दिया था हमने वैसे ही। और इसके बाद इसमें सूखे मसाले हमने डाले थे। कोफ्ते की रेसिपी ऑलरेडी है हमारे चैनल पे, आप वो जाके तो देख सकते हो। ठीक है, कोफ्ता बनना बिल्कुल वैसे ही है, बस इसको सेव करने का जो प्रोसेस है वो इसमें है। तो अभी मैंने इसमें शामिल किया है अंडा, और अंडे के बाद इसमें मैंने एक जो इंग्रेडिएंट मेरा लास्ट पे है जो मैंने शामिल करना है वो है जी काले चने का पाउडर। ठीक है, और जो स्टार्ट में जो सीख रहे हैं तो वो ऐसा किया करो, पहले चने का पाउडर डाल लिया करो। ठीक है, बेसन ना डाला करो, चने का पाउडर डाल लिया करो, और उसको डालने के बाद आप अंडा डाला करो। क्योंकि अगर आपसे वो गलती गलती में या शौक शौक में ज़्यादा ही हो जाए ना, पुतर पातर के जो ज़्यादा डाल जाए, तो फिर वो क्रैक्स आ जाने आपके जो कोफ्ते में, वो कोफ्ते की जो शक्ल है ना वो नहीं अच्छी बनेगी, टेस्ट जो है उसमें भी थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, आटे आटे जैसा जायका आएगा। तो बेहतर है पहले आप ये मैंने शामिल कर लिया अभी। तो फर्स्ट टाइम में किसी से भी चीज़ नहीं सही बनती, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम में तो किसी से भी नहीं सही बनती। जब मैंने भी फर्स्ट टाइम कोफ्ते बनाए थे तो बिलीव भी मैंने ढक्कन उठाया था, मेरी चीखें निकल गई थी, वो बिल्कुल अच्छा नहीं बना था, बिल्कुल नाइस नहीं। तो मैंने जब देखा मैं क्या, हाँ एक ही बन गया, बनाया किसी से की बन गया, वो मेरे से अंडा बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, अगर आपके पास किलो से 1.5 किलो तक कीमा है तो फिर आपने उसमें जो है ना कम से कम 2 से 3 अंडे जो है ना शामिल करने हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास ये, जैसे मेरे पास हाफ के जी तकरीबन कीमा है, तो मैंने एक अंडे पे इक्तफा किया है। और साथ में ये पाउडर मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है इसमें, वो इसलिए मैंने इसमें पाउडर ऐड किया है कि मुझे ये अभी भी ना इसमें नमी लग रही है। तो जो है ना इसका जो स्मूथ पेस्ट होना चाहिए, पहले हमें भी नहीं पता था, हम कहते पता नहीं कीमे के गोश्त को कितना कुटना है कितना कुटना है। वो एक कश्मीरी डिश है, उसमें वाकई बड़ी फेंटी लगती है, गोश्त को फेंट फेंट के वो उसको मलाई जैसा कर देते हैं। तो फिर उसके कोफ्ते बनाते हैं और फिर वो कोफ्ते बना बना के ना तो वो उसको पानी में डालते जाते हैं। इंशाल्लाह वो रेसिपी भी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन वो ठंडे पानी में डालते हैं। ठीक है, कच्चे कीमे के कोफ्ते को उन्हें ठंडे पानी में डालना होता है। तो वो भी बड़ी मज़े की डिश है, और उनकी ये डिशेस जो होती हैं आपको पता है ना कि वो तीखी बहुत ज़्यादा नहीं होती, बड़ी मज़े की और हेल्दी होती हैं। और जो हम पंजाबी हैं ना, हमें थोड़ी सी ये मार है कि हम थोड़ा सा मसाला खाते हैं, मतलब थोड़ा स्पाइस हो तब हमें मज़ा आता है, पर अदरवाइज़ जो है सारे फूड ट्राई करने चाहिए। ठीक है, और जो पहली दफ़ा बना रही होती हैं बच्चियाँ, जो भी बना रही होती हैं, उनकी प्लीज़ हौसला अफजाई किया करो। ये अगर नहीं भी मतलब आपको जायका अच्छा थोड़ा आ रहा ना, तो खुश हो कि बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है, बिलीव मी नेक्स्ट टाइम वो उससे भी बेटर बनाने की कोशिश करेंगी। और ये जो कीड़े शीड़े निकालते हो ना, तो फिर आप ही बना लिया करो। ठीक हो गया, फिर आप ही उठ के बनाया करो।
आपको लगे पता कि गर्मियों में बंदा चूल्हे के आगे खड़ा कैसे होता है। तो चलेंगे, देखिए हमने कोफ्ता बना लिया। ये कितना स्मूथ और कितना ये मज़े का जो है ना, ये देखें इसकी जो शक्ल है वो बनी है, ठीक है। बिल्कुल जो है ना, ये देखें कोई क्रैक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल स्मूथ जो है ना इसकी टेम बन गई है। तो इस तरह आपने ये जो सारे कोफ्ते हैं ना ये बन लेने हैं, ठीक है। बेसिकली बार 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 वही बात है, बताने का मकसद कि आपको सेव करने का तरीका बताने लगे हैं। अगर आप कभी मतलब होता है कि सडन कोई दावत आ जाए, कुछ आ जाए, तो बड़ी मज़े की बात होती है कि जिस तरह की चीज़ें पड़ी हों, मसाला बनाओ, उसमें डालो और लें जी तैयार, ठीक है ना। तो ये बड़ा मज़े का होगा। कभी शपिंगे शपुंगे चली जाएँ आउटिंग शोटिंग पे, कभी दौरा पड़ जाए आउटिंग करने का, तो फिर ये है कि वापस आओ तो चलो एटलीस्ट खाना तो आपको हाफ डन मिलेगा ना। तो इसको निकालो और मसाला बनाओ और डालो, तो चलो जी हांडी बन गई। तो ये देखें जी हमारे पास ये शामी बन गए इसके, और ये कोफ्ते बन गए, और वो हमारे पास सीख कबाब। तो जो कोफ्ते हैं उनको हमने क्या करना है कि बॉइलिंग वाटर, मतलब कि रोरिंग वाटर जो होता है ना, गड़गड़ गड़गड़ करके जो उबल रहा होता है, उसमें आपने ये जो कोफ्ते हैं डाल देने हैं, जैसे अभी हमने डाले हैं, ठीक है ना। और इसके ऊपर ये सलाजी सा आ रहा है, ये प्लीज़ क्लियर कर लें, ठीक है। और दूसरी तरफ हमने देगचा रख के ना एक, तो उसके ऊपर ये जो छाननी है ना, ये बड़ी चीप सी है, मिल जाती है, बहुत जो महंगा नुस्खा नहीं है। तो आपने ये ऊपर रख देनी है, ठीक है। और इधर ये देखें कोफ्ते हमारे तकरीबन क्या ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, ये ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। इसको जस्ट 5 मिनट आपने करना है, बहुत लंबे अरसे के लिए नहीं पकाना, के पकते ही जाएँ, वो हार्ड हो जाएंगे। और इधर ये देखें हमारे जो कोफ्ते हैं हमने ऊपर जो है ना चिन चन दिए हैं ढक्कन के ऊपर। तो नीचे चूल्हा ऑन है और स्टीम मतलब भाप बन रही है। अब उस भाप से इन्होंने होना है, उस भाप से इन्होंने पकना है, मतलब कि ठीक हो गया। और ये ऊपर हमारे पास परात थी, हमने वही डाल दिया। और ये जो हमारे कोफ्ते डन हो गए, इनको आप छाननी में निकाल लें, ठीक है। और यहाँ लाइट का बड़ा इशू है जी, यहाँ क्या पूरे पाकिस्तान ही फेस कर रहा है, हम उनसे नोखे हैं जो फेस कर रहे हैं। और क्या हुआ था कि जब हम अपने कबाब जो थे वो शामी कबाब वो करने लगे, तो लाइट दुड़ूम ऑफ हो गई, ठीक है। तो फिर वो नहीं हम बता सके, और उनका भी सेम प्रोसेस है। सीख कबाब हमने उतारे छाननी से, उसके ऊपर हमने शामी कबाब रख दिए, बस ठीक हो गया। और जब ये ठंडे हो जाएंगे, तो ये बैग जो अभी आपको दिखाया है शॉपर, इसमें डाल लें, जिप लॉक है उसमें डाल लें, कंटेनर है उसमें डाल लें, वो थोड़ी अपनी चॉइस है, जो थोड़ी सहूलत है उसमें डाल के उसको सेव कर दें फ्रीज़र में, बर्फ़ वाले खाने में। ये देखिए हमारे सीख कबाब जो है ना, इनकी वन साइड जो नीचे वाली साइड थी ये कुक हो चुके हैं, इतना पासा परता के। तो हमने कहा है कि दूसरे पासों भी सड़ो। तो ये देखें ये हमारे माशाल्लाह डन हो गए हैं। अब हम इसको उठा के तो निकाल लेने लगे हैं, ठीक है। ये मैं ठंडा होने के लिए रख दिया है। और आगे लाइट ऑफ हो गई थी, तो हम आपको शामी को आप नहीं दिखा सके। इस तरीके से आप जो इनको भी ठंडा कर लो, जब ये ठंडा कर लोगे इसको शॉपर में डालो, और पकाने से चंद जो मिनट पहले फ्रीज़र से निकाल लो, और ऑयल में इनको जो है ना वो हल्का सा शैलो फ्राई करो, और बिलीव में वही सेम टेस्ट आएगा। अल्लाह हाफिज़।